नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस बाय मनीष पर। दोस्तों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से। और इस टेस्ट सीरीज में हमने जो चला रखा था वो चौहान वंश था। आइए हम देखते हैं हमारे चौहान वंश का सवाल। हमारा सवाल है आज का, निम्नलिखित में से रणथंभौर के किस चौहान शासक को इल्तुतमिश ने जहर दिया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रहलादन, दूसरा हो जाएगा वीर नारायण, तीसरा हो जाएगा जयत्रसिम्हा, लास्ट वाला हो जाएगा बलहनी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा वीर नारायण। अब देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना अमीर देव के किन दो सेना नायकों ने किया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें भीम सिंह व धर्म सिंह, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अलाउदल, तीसरा हो जाएगा गोरा बादल, लास्ट वाला हो जाएगा रणमल रत्तीपाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा भीम सिंह व धर्म सिंह। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा रणथंभौर के चौहान वंश यानी 1194 में के संस्थापक कौन थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला गोविंदराज, दूसरा पृथ्वीराज, तीसरा जयचंद, लास्ट वाला हो जाएगा वासुदेव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन गोविंदराज हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका देवड़ा सुल्तान, दूसरा हो जाएगा जेता देवड़ा, तीसरा हो जाएगा विक्रम देव, लास्ट वाला हो जाएगा पद्मनाभ। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन यानी जेता देवड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका उलुग खां, दूसरा है नासिर खां, तीसरा है मोहम्मद खां, लास्ट वाला हो जाएगा नुसरत खां। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा नुसरत खान। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका प्रहलाद व अमीर, दूसरा है वीर नारायण एवं अमीर, तीसरा है उदय सिंह एवं अमीर, लास्ट वाला हो जाएगा आपका बागभट्ट एवं हमीर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन बागभट्ट एवं हमीर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था? लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला हमारा राजा गोविंदराज, दूसरा है कानड़ देव चौहान, तीसरा है अमीर देव चौहान, लास्ट वाला हो जाएगा राजा जैन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हमीरदेव चौहान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका हमीरदेव चौहान, दूसरा हो जाएगा आपका जयत्र सिंह, तीसरा हो जाएगा वीर नारायण, लास्ट वाला हो जाएगा बागभट्ट। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन अमीरदेव चौहान हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा अमीरदेव के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। रणवीर एवं रिपुदमन, दूसरा है महेंद्रपाल एवं विग्रहपाल, तीसरा है मानवेंद्र एवं महिपाल, लास्ट वाला हो जाएगा रणमल एवं रतिपाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन रणमल रत्तीपाल हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका 1290, दूसरा है 1292, तीसरा है 1299, लास्ट वाला हो जाएगा 1301। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन 1290 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मंगल नहीं है, मंगोल नेता होगा। ओके दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका तैमूर खान, दूसरा मोहम्मद खान, तीसरा मोहम्मद शाह, लास्ट वाला हो जाएगा खैबरू। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन मोहम्मद शाह हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन है इसमें रूपक, दूसरा है जयसिंह, तीसरा है गुणभाष, लास्ट वाला हो जाएगा आपका रत्नाकर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन जयसिंह हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा
रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका नुसरत खान, दूसरा है उमर खान, तीसरा है मोहम्मद शाह, लास्ट वाला हो जाएगा उलुग खान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यानी उलुग खान। आइए हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, इसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका रणथंभौर, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा चित्तौड़गढ़, लास्ट वाला हो जाएगा तारागढ़। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कवि विजयादित्य किस राजा के दरबारी कवि थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला हमारा हमीरदेव चौहान, दूसरा है गोविंद राज चौहान, तीसरा जयत्र सिंह चौहान, लास्ट वाला हो जाएगा वासुदेव चौहान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन अमीरदेव चौहान हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? सन बतानी है आपको, है ना। तो जिसका पहला ऑप्शन है 11 जुलाई 1311, दूसरा ऑप्शन 11 जुलाई 1306, तीसरा ऑप्शन 11 जुलाई 1303, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई 1301। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई 1301। आइए अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, हमीर के कोटी यजन का निर्देशक कौन था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है कुलुक, दूसरा है बाण भट्ट, तीसरा है विश्वरूप, लास्ट वाला हो जाएगा मेधातिथि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, एकदम शानदार सवाल है, बताइए दोस्तों पहले तो आप। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, सी वाला ऑप्शन होगा विश्वरूप। आइए अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, रणथंभौर के चौहान शासक हमीर अकीला के लिए प्रसिद्ध है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है, यह आपको बतानी है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, आपका इसमें पहला ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन है जोधराज, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सारंगधर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन चंद्रशेखर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है गोहिल वंश, दूसरा है राठौड़ वंश, तीसरा है हड़ा चौहान, लास्ट वाला हो जाएगा सोनगरा चौहान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सोनगरा चौहान। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका कानड़ देव चौहान, दूसरा है कीर्तिपाल चौहान, तीसरा है रतन सिंह, लास्ट वाला हो जाएगा हमीरदेव चौहान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन होगा कीर्तिपाल चौहान। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है आपका खिजराबाद, दूसरा है खैराबाद, तीसरा है जलालाबाद, लास्ट वाला हो जाएगा मोमिनाबाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन होगा जलालाबाद। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? यानी सिवाना दुर्ग का नाम बताना आपको, जिसमें आपका पहला ऑप्शन महमूदाबाद, दूसरा है खैराबाद, तीसरा है जलालाबाद, लास्ट वाला हो जाएगा कमलाबाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका, वो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उलुग खान कहाँ का सूबेदार था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका कड़ा, दूसरा है बयाना, तीसरा है दीपालपुर, लास्ट वाला हो जाएगा मालवा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी बयाना। हम देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, इल्तुतमिश के जालौर पर आक्रमण के समय जालौर चौहान शासक कौन था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है हमारा समर सिंह, दूसरा है कीर्तिपाल, तीसरा है उदय सिंह, लास्ट वाला हो जाएगा कानड़ देव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, यानी उदय सिंह। ध्यान रखना दोस्तों, कीर्तिपाल मत कर देना। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका शीतल देव, दूसरा है कीर्तिपाल, तीसरा है बीसल देव, लास्ट वाला हो जाएगा कानड़ देव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका
डी वाला ऑप्शन कानड़देव हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल, लास्ट एंड फाइनल सवाल है ये हमारा दोस्तों, ध्यान रखना। सवाल हमारा, जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है हमारे पास। पहला ऑप्शन है उदय सिंह, दूसरा है वीरमदेव, तीसरा है चाचिक देव, लास्ट वाला हो जाएगा कानड़देव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा डी वाला, सॉरी सी वाला ऑप्शन, चाचिक देव। ध्यान रखना दोस्तों, एक सवाल आपके लिए है कि मेरा लास्ट का सवाल है आपको, आपके लिए, जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार आप मेरा हौसला बढ़ाते रहे, जिससे मैं आपके लिए एक से एक शानदार टेस्ट सीरीज पूरी राजस्थान सामान्य जीके की लेकर आता रहूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।